चलो आज हम बताते हैं फॉर्मूला आज में। ठीक है, फॉर्मूला मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का काम क्या होता है, जैसे आपको किसी भी एरिया के नंबरों को फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो आप करते क्या हैं, हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल सम। और जैसे हिंदी के नंबरों को सबको सम करना है तो आप सिलेक्ट करते हैं ब्रैकेट बंद इंटर, इस प्रकार आता है। दोबारा आपको कोई नए फॉर्मूले लगाना है, जैसे हमने कहा एवरेज, एवरेज में लगाना है आपको, तो फिर से आप सिलेक्ट करेंगे एवरेज के लिए। तो ये बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े तो हम क्या कर देते हैं कि इन नंबरों को एक नाम दे देते हैं, जिससे वह डिफाइन नेम बन जाता है। मतलब सिलेक्टेड एरिया में हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने कहा ये ऊपर जो नाम है यही नाम आ जाए, तो इसको सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे गए और ये ऊपर आ गया नाम हिंदी। आप अपने अनुसार कोई भी दे सकते हो और ओके कर देना। तो ये आपका होगा। इसके बाद हम अगर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इक्वल सम, तो आपको सिर्फ हिंदी लिख देना है, या फिर यूज इन फॉर्मूले से जितने डिफाइन नेम बनाए होंगे वो क्लिक कर देना, आ जाएगा सिलेक्टेड एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, ये होता है डिफाइन नेम। या फिर आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज और लिख देना हिंदी, या फिर यूज इन फॉर्मूला से सिलेक्ट कर लेना। हमने हिंदी लिख दिया, ब्रैकेट बंद इंटर। यहाँ पे डेट लगी है, क्लियर कर दे फिर आ जाएगा। गलत है, फिर से बताते हैं कैसे। इक्वल हिंदी लिख देते हैं हम, ये आ गए। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसी में ऑप्शन पाया जाता है फॉर्मूलाज में, नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का काम क्या होता है, आपके द्वारा जितने भी फॉर्मूले बनाए गए होते हैं, डिफाइन नेम बनाए गए होते हैं, वहां सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे हिंदी का हमने एक बनाया है, यहाँ से एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे एक साथ हमें सबका डिफाइन नेम बनाना हो, तो हमने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा टॉप वाली रो बन जाए या लेफ्ट कॉलम बन जाए, तो लेफ्ट कॉलम से सिलेक्ट करना। अगर लेफ्ट कॉलम डिफाइन नेम बनाना है, टॉप रो बनाना हो तो टॉप रो वाली सिलेक्ट कर लेना। हमने टॉप रो बनाना, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे गए, टॉप रो सिलेक्ट है और हमने कर देना ओके। तो ये सभी बन गए। हिंदी के नीचे के अंक जितने भी हैं हिंदी नाम से, इंग्लिश वाले इंग्लिश नाम से। तो अब इनको देखना है कहाँ पे शो होते हैं, नेम मैनेजर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे जितने भी आपके बने होंगे सब शो कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी अप्लाई करना हो सिर्फ नाम उनका लिख के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला आते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं यहाँ पे हम बताते हैं। ये एरो के माध्यम से आपके टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 45, 65 और 75। हम यहाँ पे सम कर दें, इक्वल सम 45 को सिलेक्ट, कॉमा 75 को सिलेक्ट, कॉमा 65 को, ब्रैकेट बंद इंटर। और इसके बाद एक और हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम 65, कॉमा 75। अब हमें देखना है कि प्रेसिडेंट, हमने अगर इससे कहें कि तुम्हारी प्रेसिडेंट वैल्यू कौन सी है, मतलब तुम्हें किसने किसने बनाया है, हमने ट्रेस प्रेसिडेंट, तो उसने एरो के माध्यम से बता दिया कि मुझे इन तीनों ने बनाया है। रिमूव एरो से एरो हटा सकते हैं। अगर हम 45 से या 65 से पूछे कि तुम बताओ तुमने किसे किसे बनाया है, तो ये होता है ट्रेस डिपेंडेंट, तो बता देगा मैंने इसे और इसे बनाया है। और रिमूव एरो से हम एरो हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है शो फॉर्मूला। आपके द्वारा लगाए गए जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपकी एक्सेल सीट में ही शो कर देते हैं, मतलब सेल के अंदर ही शो कर देते हैं। जैसे शो फॉर्मूला क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्मूला लगा है, ये आ गया सीट पे ही, ये भी आ गया। अनटिक कर दो, फिर से आपके हटे आएंगे। ठीक है, एरर चेकिंग, आपके द्वारा जहां जहां गलतियां की जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं 2-4 ठो। अब हमें देखना हमारे द्वारा गलती कहाँ कहाँ है, तो एरर चेकिंग में जाना, तो सबसे पहले बता देगा एरर इन सेल G8 पे है, जहाँ पे आपने इक्वल YSG लिखा है। हमने कहा नेक्स्ट बताओ, तो उसने नेक्स्ट बता दिया कि सेल D12 पे है। तो ये आपकी गलतियां बताने के लिए होता है। इवैल्यूएट फॉर्मूला, इवैल्यूएट फॉर्मूला क्या होता है कि आपके द्वारा दिए गए इक्वेशन की कैलकुलेशन की प्रोसेस तरीके को बताता है। जैसे हम यहाँ पे दे दें एक इक्वेशन दे देते हैं नॉर्मल सी, हमने प्लस किया
20 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 5 और -10 कर दें। अब हम कहें कि ये हमने एंटर किया तो इसका आंसर आ जाएगा 85। 85 अब आया कैसे ये देखना है, कैसे कैसे उसने प्रोसेस किया, कैलकुलेशन किया, इवैल्यूएट फार्मूला में जाना। तो यहाँ पे सबसे बताएगा उसने पहले क्या किया है, डिवाइड किया है, इसके बाद हमने कहा इवैल्यूएट, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ा है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, और इस प्रकार आंसर आ गया है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वॉच विंडो। वॉच विंडो का काम क्या होता है, जैसे हम किसी अदर सीट पे जाएं और ये हमारी सीट 1 का मैटर है, हम अदर सीट पे जाते हैं तो आपका मैटर छिप जाता है, मतलब सीट पे नहीं दिखता। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करके वॉच विंडो पे जाते हैं और ऐड वॉच कर देते हैं, ऐड। ये आपकी एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है वॉच विंडो का। अब आप किसी भी सीट पे जाएं, ये आपका डायलॉग बॉक्स नहीं हटेगा। और इससे क्या फायदा हो जाता है, जैसे आपको अजय के देखने हैं तो अजय पे डबल क्लिक करो तो अजय का पूरा डेटा सीट 1 पे आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, ये होता है आपका क्या, वॉच विंडो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे आप कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पे ऑलरेडी क्लिक होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है। जैसे हमें यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं, ऑटो सम करते हैं, अल्ट प्लस इक्वल होती है शॉर्टकट की, और हम यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक, तो ये सबके सामने क्या आ जाता है, उसका कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन बता देता है। अगर हम इसी को यहाँ पे मैनुअल कर दें तो अब आप देखोगे कि इसको हम ड्रैग भी करते हैं, बस सेम वैल्यू आएगी। तो इसके लिए कैलकुलेट नाउ, अगर आपने एक जगह चेंजमेंट किया तो कैलकुलेट नाउ कर देना, अगर कई जगह चेंजमेंट किया सीट पे तो कैलकुलेट सीट कर देना। कैलकुलेट नाउ की शॉर्टकट की F9, कैलकुलेट सीट की शिफ्ट प्लस F9 होती है। तो हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, F9 हमने